રાજ્યમાં જૂની પેન્શન સ્કીમને પુનઃસ્થાપિત કરવાને લઈને કેન્દ્ર અને રાજ્યની વચ્ચે સંઘર્ષ થઈ રહ્યો છે। હાલના PFRDA કાયદા હેઠળ રાજ્ય પોતાની સુરક્ષા અનુસાર ન્યૂ પેન્શન સ્કીમથી એક્ઝિટ નહીં કરી શકે અને કેન્દ્રએ આમાં દાખલ કરવા મનાઈ ફરમાવી છે। સમાચાર પર વધુ જાણકારી લઈએ। સંવાદદાતા આલોક પ્રિયદર્શી પાસેથી આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે। जी आलोक, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत उन सभी राज्यों के लिए बुरी खबर है जिन लोगों ने अपने राज्य में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का ऐलान किया था। CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि वित्त मंत्रालय ने इस मामले में अपने हाथ साफ तौर पर खड़े कर दिए हैं और कहा है कि इस पूरे मामले में सीधे तौर पर PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि इस पेंशन फंड का जो रेगुलेटर है, उससे संपर्क करें। दरअसल वित्त मंत्रालय ने PFRDA से इस मामले में जवाब मांगा था। PFRDA ने इस मामले में साफ किया है कि जो मौजूदा PFRDA एक्ट है, उसके तहत कोई भी राज्य या फिर कर्मचारी अगर NPS के खाते में यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के खाते में कोई भी अंशदान करता है तो उसमें उसके तहत जो एग्जिट की पॉलिसी है वो उसका कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर कोई अगर NPS में पैसा जमा कर चुका है तो ऐसे में उसे उससे बाहर निकलने का फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए सभी राज्यों को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, यानी कि PFRDA कानून में बदलाव करने के साथ साथ जितने भी बाकी राज्य जो कि नेशनल पेंशन स्कीम अपना चुके हैं उनको ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा, क्योंकि इससे मसला जो है जो अन्य राज्यों के हितों को भी एक तरह से अफेक्ट करता है। लिहाजा सिर्फ किसी जो राज्य खुद अपना ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना चाहते हैं उनके लिए जो दूसरे राज्य हैं उनके हितों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा जो मौजूदा NPS सिस्टम है उससे पुराने पेंशन स्कीम में जाना एक बड़ी चुनौती है, बड़ी परेशानी है और मौजूदा जो कानून है उसमें इसको लेकर कोई प्रावधान नहीं है। तो लिहाजा जो राज्य अपने अपने राज्यों में ऐलान कर रहे हैं कि वो अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम में लेके आएंगे, ये एक तरह से कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से इसके लिए नो सिग्नल है।